नमस्कार, लर्न होम में आपका स्वागत है। आज हम जानेंगे कि आप हमारे स्कूल पैनल के द्वारा अपने स्टूडेंट्स को कैसे एंट्री कर सकते हैं और स्टूडेंट्स को सिस्टम में रजिस्टर कर सकते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना होगा, आपको दिए गए लिंक जो कि है live.learnhome.in पर जाना होगा। यहाँ पर आपको अपने रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर, जो कि आपका रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है, उससे लॉगिन करना होगा और दिए गए पासवर्ड को यूज़ करना होगा। जब आप लॉगिन करेंगे तो आपको आपका डैशबोर्ड की स्क्रीन विजिबल हो जाएगी कुछ इस तरह से। स्टूडेंट्स को अपलोड करने के लिए इसके लिए आपको स्टूडेंट मैनेजर पे जाना होगा। यहाँ पर आपको दो तरह से आप स्टूडेंट्स को अपलोड कर सकते हैं, ऐड स्टूडेंट पर, या जिससे कि आपको एक एक एंट्री करनी होगी, या फिर आप उसको बल्क अपलोड भी कर सकते हैं एक्सेल के द्वारा। तो हम दोनों प्रकार को देख लेते हैं किस किस तरह से ये यूज़ होते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं सिंगल एंट्री वाला, जिसमें आप सिंगल एंट्री कर सकते हैं। आपको ऐड स्टूडेंट पे क्लिक करना होगा, जो कि आपको एक स्टूडेंट एंट्री के लिए एक फॉर्म दिखा देगा। आपको जो रिक्वायर्ड चीज़ें हैं, जो ज़रूरी चीज़ें हैं, वो इस एप्लीकेशन में, इस फॉर्म में फिल करनी होगी। जैसे कि सबसे पहले आपको क्लास सेलेक्ट करनी होगी, फिर उस बच्चे का सेक्शन सेलेक्ट करना होगा और बच्चे का नाम, इसी तरीके से बच्चे का रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर, बच्चे की ईमेल आईडी एक ऑप्शनल चीज़ है। अगर बच्चे की ईमेल आईडी है आपके पास तो आप डाल सकते हैं, नहीं तो कोई आप इसमें मैंडेटरी नहीं है। आपको बच्चे का जेंडर सेलेक्ट करना होगा। डेट ऑफ बर्थ भी एक ऑप्शनल चीज़ है, अगर आप चाहते हैं डालना तो आप इसको डाल सकते हैं। इसी तरह से फादर नेम और पिताजी का मोबाइल नंबर और माताजी का नेम और माताजी का मोबाइल नंबर, ये और एड्रेस, ये सभी चीज़ें ऑप्शनल हैं। आप एंट्री करना चाहते हैं अपने रिकॉर्ड के लिए तो आप कर सकते हैं, अदरवाइज ये मैंडेटरी नहीं है। इसके अलावा आपकी चार या पांच चीज़ें मैंडेटरी हैं, जो कि है क्लास, सेक्शन, बच्चे का नाम, बच्चे का मोबाइल नंबर और उसका जेंडर। इतना करने पर आपको सेव बटन पे क्लिक करना होगा और ये आपको एक दिखा देगा कि स्टूडेंट क्रिएटेड विद रेफरेंस आईडी 35। अब आपको क्या करना होगा, अगर आप देखना चाहते हैं कि बच्चा अपलोड हो गया है तो उसके लिए आपको स्टूडेंट डिटेल्स पे जाना होगा। स्टूडेंट डिटेल पे क्लिक करने के बाद आपको एक क्लास को सेलेक्ट करना होगा और फिर उसके सेक्शन को, फिर आप सर्च कर सकते हैं, बच्चा यहाँ पर अवेलेबल हो जाएगा। और बच्चे को अगर आप देखना चाहते हैं तो व्यू पर आपको क्लिक करना होगा, एक्शन पर, यहाँ पर, जैसे बच्चे की डिटेल जो भी होगी वो विजिबल हो जाएगी। इसी तरह आपको यहाँ पर बच्चे की जो डिटेल होगी बेसिक, वो उसकी बर्थ बेसिक इन्फो, उसके फादर और मदर का नंबर और मोबाइल नंबर और नाम, इसी तरह से उसकी अटेंडेंस, जो भी उसके पास सब्जेक्ट्स होंगे वो, और उसने क्या क्या एक्टिविटीज़ की हैं, वो सभी आपको विजिबल हो जाएंगे। तो ये तो तरीका था जिससे हम सिंगल एंट्री कर सकते हैं। अब अगर आप चाहते हैं कि बल्क में अपलोड करें स्टूडेंट्स को, तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, आपको बल्क स्टूडेंट अपलोड पर जाना होगा। यहाँ से आपको एक सैम्पल के स्टूडेंट की डिटेल दी गई है। आप क्या कर सकते हैं, आप यहाँ से पहले एक फॉर्मेट जो होता है एक्सेल का वो डाउनलोड कर लीजिए। यहाँ पे आप डाउनलोड करने के बाद आप ये इसको ओपन करिए। जब आप वो एक्सेल अपलोड करते हैं तो आपको ये कॉलम दिखाई दे जाते हैं। इसमें आपको बच्चे का नाम डालना होगा, इसी तरीके से बच्चे का मोबाइल नंबर, बच्चे की क्लास में आपको ध्यान रखना है कि जो हमारे जहाँ से हमने एक्सेल अपलोड की वहाँ पे क्लास का एक कोड दिया गया है, तो आपको वही यूज़ करने हैं। जैसे क्लास 1 के लिए CL1,
क्लास 2 के CL2 एक्सेट्रा। सेक्शन में आपको ABC डालना है और जेंडर में आपको M और F डालना है। पासवर्ड जो भी आप पासवर्ड बच्चे का क्रिएट करना चाहते हैं वो डाल सकते हैं, और ये सब चीज़ें मैंडेटरी नहीं है। अगर आप इसी तरीके से 2 बच्चों की एंट्री मैं एक और कर देता हूँ। इस तरह हमने डाल दिया रवि कुमार, और ये हमने डाल दिया क्लास 2 में। सेक्शन इनका B कर दिया हमने, और ये मेल। पासवर्ड हमने 1 2 3 4 5 6 ही किया। अब हम इस एक्सेल को सेव कर देते हैं। बच्चों को अब बल्क अपलोड करने के लिए हमने जो एक्सेल बनाई है उसको सेव करने के बाद हमें यहाँ से उस फाइल को सेलेक्ट करना होगा, और ये फाइल जो हमने उसको सेव किया था इसको ओपन करना होगा और हमें क्लिक करना होगा अपलोड। जब हम अपलोड क्लिक करते हैं तो उसके बाद आपको सिस्टम प्रोसेस होगी, और सिस्टम प्रोसेस के बाद आपको दिखाएगा कि टू रिकॉर्ड अपलोडेड सक्सेसफुली। अगर ये सक्सेसफुली दिखाया मीन्स आपके बच्चे अपलोड हो गए हैं। अगर ये यहाँ पर सक्सेसफुली नहीं आया तो मतलब बच्चे अपलोड नहीं हुए हैं। अब आप बच्चों को चेक कर सकते हैं कि बच्चे जो आपने अपलोड किए वो क्या स्टूडेंट डिटेल में आ रहे हैं। आपको उसके लिए क्लास सेलेक्ट करनी होगी, सेक्शन, और देखिए यहाँ पे जो बच्चा हमने सिंगल एंट्री से किया था वो भी है, और जो अपलोड से क्लिक किया था वो भी है। ऐसे ही क्लास 2 में हमने जो अपलोड किया था वो बच्चा भी हमने सेक्शन B में अपलोड किया था, तो वो सेक्शन B में बच्चा अवेलेबल है। तो इस तरीके से आप अपने बच्चे को अपलोड कर सकते हैं, जो कि फर्दर प्रोसेस में बच्चे की एप्लीकेशन डाउनलोड के बाद उनको अपने अकाउंट एक्टिवेशन में हेल्प करता है। क्योंकि एप्लीकेशन को एक्सेस करने के लिए बच्चे का पहले आपके द्वारा पैनल में अपलोड होना बहुत ही ज़रूरी है। उसके बिना बच्चा एप्लीकेशन को एक्सेस नहीं कर पाएगा। तो इस डेमो को देखने के लिए धन्यवाद, और डेमो के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए।